Hello student, this is the second chapter of your history, Socialism in Europe and Russian Revolution. ठीक है, तो आज हम लोग इसके कंटेंट के बारे में एंड छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. तो कंटेंट्स इसमें क्या क्या है, क्योंकि आपने लास्ट वाला चैप्टर भी देखा ही था. द फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी लेंदी था, तो मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसके कंटेंट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि ये भी थोड़ा लेंदी ही जाएगा. ठीक है. द एज ऑफ सोशल चेंज, कि किस तरीके से सोशल चेंज में सोशल लाइफ जो थी वो उस समय चेंज हुई थी यूरोपियंस की एंड रशिया की. लिबरल्स, रेडिकल, कंजर्वेटिव. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जब आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर तब मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज, सोशलिज्म इन यूरोप, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैक, कार्ल मार्क्स, फ्राइडरिच एंजल्स, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा था सोशलिज्म में, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ये मैं आपको बता दूं कि उस समय यूरोप की जब हम बात कर रहे हैं वहां पे भी मोनार्क ही चलती थी. मोनार्क के बारे में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि एक किंग का पूरा राज्य उस समय होता था. ठीक है, तो इनके भी रेवोल्यूशन के बाद में मोनार्क सिस्टम जो था वो पूरा की पूरा हट गया था. ठीक है. तो लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. देन रशियन रेवोल्यूशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलिज्म इन रशिया, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, डिविजन ऑफ बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक. इनने किस तरीके से इन चीजों को डिवाइड किया था. ठीक है, ये पर्सन्स के नाम है. दी 1905 रेवोल्यूशन, 1905 में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था. अब वो किस तरीके से था. ब्लडी संडे, ब्लडी संडे इसलिए बोला गया है क्योंकि उस समय बहुत ही क्रूशल वॉर हुई थी. ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा खून बहा था. सेंट पीटर्सबर्ग, फादर गैपन, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट एंड दुमा. द फर्स्ट वॉर एंड रशियन एम्पायर. तो इस सब की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी. देन उसके बाद में द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ अ पेट्रोग्रेड, इवेंट एंड इफेक्ट. क्या इवेंट्स थे और उसके क्या इफेक्ट रहे हैं. अक्टूबर रेवोल्यूशन, सेम इवेंट्स एंड इफेक्ट, क्या इवेंट रहे थे और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे. द सिविल वॉर, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और सबका ग्लोबली क्या इन्फ्लुएंस रहा है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंटेंट्स. आपकी बुक के कंटेंट्स के हिसाब से है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका कि क्या सब कुछ हुआ है या किस वजह से ये पूरा चैप्टर है. This lesson throws light on the coming of socialism in Europe and the dramatic event that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up the power. तो किस तरीके से ड्रामेटिक इवेंट्स हुए थे यूरोप के अंदर और किस तरीके से जो मोनार्क का रूल था तसर निकोलस टू का, उनको अपना पूरा पावर जो है वो देना पड़ गया था. दैट मीन्स कि पूरा मोनार्क सिस्टम जो था उनको गिव अप करना पड़ गया था. वन कैन सी हाउ द आइडल्स ऑफ सोशलिज्म ब्रॉड अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, और किस तरीके से वहां के जो आइडल्स थे उन्होंने पूरा रशियन रेवोल्यूशन जो था उसको सेटअप किया था. तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो ये मैं नेक्स्ट डे से और कंटिन्यू करती हूँ. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर.